पाकिस्तान। ये हमारी क्लास नंबर 19 है। कल आपको गलती से मिस्टेक होगी थी तो वर्ड की, तो इसे इग्नोर कर दिया करो, वर्ड्स की मिस्टेक होती हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास जो है क्लास नंबर 19 है। ओके, कल जो है आप लोगों ने नेटवर्क्स वगैरह देखा कि लैन वैन मैन इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है सॉरी, इन तीनों के अंदर, सॉरी 4 के अंदर अव्वल मैनुअली तौर पर लैन मैन एंड वैन इन्हें ही गिना जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोफिलियन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन जो पैन है ना, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसे एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया था ताकि आपको पता चले पर्सनल नेटवर्क के बारे में भी। तो आज जो है हम क्लियर करेंगे सर्वर के बारे में। व्हाट इज़ सर्वर? सर्वर क्या है? आपने नाम वगैरह तो बहुत सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर काम नहीं कर रहा, सर्वर स्लो है। सर्वर है क्या चीज़? कोई आपसे अगर पूछे सर्वर क्या है, तो सर्वर के बारे में बताना तो पड़ेगा ना, सर्वर क्या है। सर्वर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एक किस्म है, ठीक है। एक कंप्यूटर है, उसकी एक और किस्म है। कंप्यूटर की एक किस्म है सर्वर, कंप्यूटर की तरह का है, ये आप कह सकते हैं। कंप्यूटर की तरह का ही एक सर्वर कहा जाता है, कंप्यूटर की तरह का। ये डिवाइस हो सकती है इंटरनेट पे, आप इंटरनेट यूज़ करते हो ना सब, तो इंटरनेट पे एक ये डिवाइस होती है इंटरनेट पे, डैट मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज। जो नेटवर्क के जितने भी रिसोर्स वगैरह हैं वो ये सारे के सारे कवर करता है कि आपने क्या चीज़ इंटरनेट से मंगवाई है, कैसे आपको वो चीज़ दिखानी है, कहाँ से वो उसने ढूंढना है, वगैरह वगैरह। सारा कुछ जो सर्वर के हाथ में होता है। सर्वर आर ऑफन डेडिकेटेड, ये जो है खुद अपने आप में वफ़्क होता है, मतलब अपने काम में ही, मतलब ये कोई और काम नहीं करता जो इसके काम है, क्योंकि सर्वर की टाइप्स भी होती हैं। जो भी कोई सर्वर है, जो भी इंटरनेट पे कोई ऐसी डिवाइस है जो आपका रिकॉर्ड वगैरह रख रही है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वफ़्क होता है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं करता है। मीनिंग डैट दे परफॉर्म नो अदर टास्क बिसाइड द सर्वर टास्क। सर्वर के ज़िम्मे जो काम लगा होता है उस टास्क के अलावा ये कोई और काम नहीं करता, ठीक है। सर्वर इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस कंप्यूटर ने, ये आपका कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है। अगर मेरे कंप्यूटर ने आपका कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा है, ये आपका कंप्यूटर है। अगर आपके कंप्यूटर ने मेरे कंप्यूटर से बातचीत करनी है ना, तो उसके दरमियान एक सर्वर होगा, ठीक है। सर्वर डिसाइड करेगा कि वो कंप्यूटर कहाँ पर पड़ा है, किसके पास है, कहाँ से उसने ढूंढना है, तो ये सर्वर डिसाइड करेगा क्या उसे वो क्या कनेक्शन बनाना चाहिए, हमें नहीं बनाना चाहिए उस दूसरे कंप्यूटर के साथ। तो ये सारा कुछ डिसाइड करता है सर्वर। उम्मीद है आपको सर्वर की समझ आ गई होगी, अगर अब भी नहीं आई तो अब आ जाएगी ज़रूर। देखें, आप इंटरनेट पे जाते हैं, मूवी सर्च करते हैं, वहाँ पर कोई भी मूवी, ठीक है। मूवीज़ 2 टाइप्स की हैं वैसे। वो मूवी की बात कर रहा हूँ जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको देखने को अच्छा, वो उस मूवीज़ की बात कर रहा हूँ जो आपको टीवी पर भी जो आती हैं, ठीक है, हम मैनुअली तौर पर जो आती हैं, उस मूवी की बात कर रहा हूँ। आप वो इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं ना, तो इंटरनेट पर एक ये डिवाइस होती है, ये रिकॉर्ड वगैरह सेव करके रखती है। ये रिकॉर्ड वगैरह ये सेव करके रखती है कौन से कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आई है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, फिर वो किस कंट्री का है, कहाँ पे वो रहता है, उसका सिटी कौन सी है उसकी, ठीक है, और वो किसने रिक्वेस्ट मंगवाई है, उसे इंटरनेट की सर्विस कौन दे रहा है, कौन सी कंपनी उसे इंटरनेट सर्विस दे रही है, तो सारे रिकॉर्ड, और उसने किस टाइम क्या चीज़ इंटरनेट से मंगवाई है, तो वो सारा रिकॉर्ड सर्वर के पास होता है, ठीक है। अब वही आपको बात कर रहा हूँ, आप इंटरनेट पे मूवी वगैरह सर्च करते हो ना, तो रिक्वेस्ट पैकेट्स के अंदर जाती है, छोटे छोटे पैकेट्स जाते हैं जिसके अंदर होता है डेटा 01 के फॉर्म के अंदर। अब वो जैसे ही सर्वर के पास जाते हैं, सर्वर आगे उसे इंटरनेट की तरफ ढूंढने लग जाता है आगे पीछे कि कहाँ वो चीज़ पड़ी है जो इस बंदे ने मंगवाई है, ठीक है। वही बात कर रहा हूँ, दिल पे ना लेके जाना गलत चीज़, अच्छे पॉइंट समझा करो मेरी बातों के अंदर से। तो ये सर्वर जो है इंटरनेट पे आके ढूंढता है वो आखिर कहाँ पड़ी है, फिर एक वक्त आता है कि इसे पता चल जाता है कि वो मूवी यहाँ पर पड़ी है जो ये कंप्यूटर मांग रहा है, तो इसे जो है नताइज वगैरह मूवी को ये पकड़ता है, उसके डेटे को पकड़ता है, पकड़ने के बाद आपके कंप्यूटर में शो करवा देता है ये इस तरह से, कोई भी अगर आपने जो डेटा वगैरह मंगवाया है। तो ये तो था सारा सर्वर। अब बात करता हूँ सर्वर की टाइप्स के बारे में। सर्वर की 13 टाइप्स होती हैं टोटल, लेकिन आज हम जस्ट 6 टाइप्स को जो है कवर करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है?
एन ओपन सोर्स वेब सर्वर। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि कोई भी इंसान जो पब्लिक में चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है उसे लेकर मॉडिफिकेशन कर कर और अच्छा उसे बना सके। मतलब इसके लिए ओपन सोर्स चीज़ के लिए आपको पैसे वगैरह नहीं देने पड़ते, जो हर एक चीज़ के लिए जो है हर पर्सन के लिए फ्री है, ठीक है। तो उसके बाद आता है इज यूज टू असेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया के अंदर कोई भी अगर वेबसाइट वगैरह ऑन करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर कहीं पर भी, तो इस केस के अंदर वेब सर्वर जो है इस्तेमाल हो रहा होता है। अब मानकर चलते हैं आप इंटरनेट पे कुछ ऐसी वैसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, जैसे कि www. कुछ भी आप सर्च करते हैं, ठीक है। हाँ समझ जाओ, समझो ठीक है ना। तो आप कोई भी ऐसी जो है वेबसाइट वगैरह सर्च करते हो www लिख कर या http लिख कर, तो सबसे पहले इंटरनेट के पास रिक्वेस्ट उसकी जाएगी, इंटरनेट आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। ये वही रिक्वेस्ट हैं, ये पैकेट्स वगैरह चल रहे होते हैं यहाँ पर। ये आगे सर्वर पे जाएगी, सर्वर आपका सारा रिकॉर्ड वगैरह रखेगा कि कहाँ से रिक्वेस्ट मुझे रिसीव हो रही है, कौन कौन सा कंप्यूटर मुझे रिक्वेस्ट दे रहा है, ठीक है, और कौन सा वो कंप्यूटर है, उसे इंटरनेट की सर्विस कौन दे रहा है, किस सिटी से है, और क्या वो उसके कंट्री है वगैरह वगैरह। वो सारा कुछ जो है यहाँ पर ये कवर वगैरह करता है, ठीक है। ये सारा जो है ये कवर करता है सर्वर। तो पैकेट वगैरह जितने आएंगे ये सारे यही रिसीव करेगा, एंड ये आगे ढूंढेगा कि वो वेबसाइट कहाँ पर है जो आप ढूंढ रहे हो, जो आप इंटरनेट से मंगवा रहे हो। तो ये ढूंढ कर रिजल्ट लाकर आपको दे देगा। ये इसे वेब सर्वर कहा जाता है। ये स्पेशली वेबसाइट को विजिट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। फिर उसके बाद बात करता हूँ प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि वीपीएन आप में से काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल वगैरह किया होगा। तो ये प्रॉक्सी वीपीएन जो है, वीपीएन के जितने भी असूल व कवायद हैं, मतलब जैसे वीपीएन चलता है वो प्रॉक्सी सर्वर को ही इस्तेमाल में लेता है वीपीएन, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर है क्या, एक पर्सन जो एथराइज है टू एक्ट ऑन बिहाफ एन अदर। यहाँ पर होता क्या है कि आप हो, आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है। आप इंटरनेट पे कुछ भी ऐसा वैसा रिक्वेस्ट करते हो तो पैकेट्स वगैरह जनरेट होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स वगैरह जनरेट होते हैं। लेकिन अब आपने ये वेबसाइट हासिल करनी है। ये वो वेबसाइट है जो पाकिस्तान के अंदर बैन है, लेकिन आप यहाँ इसे एक्सेस लेना चाह रहे हो, इस वेबसाइट पे जाना चाह रहे हो, तो आप प्रॉक्सी का इस्तेमाल वगैरह करते हो कि वो छोटे छोटे पैकेट्स वगैरह जो हैं वो आगे जाएंगे किसी इस जो भी आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल किया होगा उस सॉफ्टवेयर के पास हदायत जाएंगी। वो सॉफ्टवेयर आगे हदायत जारी कर देगा इस प्रॉक्सी सर्वर को। मतलब जो आप जिस मुल्क की आप आईपी यूज़ कर रहे हो, अभी आपके लिए समझना मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी आपको आईपी का नहीं पता, पोर्ट्स वगैरह का नहीं पता, किस पोर्ट पे आगे वो जाएगा। अगर सीधी बात में करें, यहाँ पर होता क्या है, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर। आप किसी और की जगह, मतलब अपनी जगह किसी और को कहते हो कि भाई मेरी जगह तेरे कंप्यूटर का सारा निज़ाम जाए आगे। आप कुछ भी ऐसा वैसा सर्च करते हो, हाउ कैन आई क्रिएट द एटम बॉम्ब, हाउ कैन आई किडनैप द चाइल्ड्स, या आप कुछ भी ऐसा वैसा इंटरनेट पे अगर सर्च करते हो, या कोई भी ऐसी वैसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अव्वल तो बात है कि ये आम लोकल गूगल के इंटरफेस वगैरह नहीं देते, तो इसके लिए आपको प्रॉक्सी की ज़रूरत होती है। प्रॉक्सी आपको एनोनिमस कर देता है। मतलब अगर कोई आप प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हो तो आप काफ़ी हद तक एनोनिमस हो जाओगे। आप किसी और के कंप्यूटर का इस्तेमाल करोगे, मतलब कंप्यूटर तो आप अपना ही लोगे ना यहाँ पे, लेकिन जो डेटा वगैरह इंटरनेट पे जाएगा वो आपके कंप्यूटर का नहीं जाएगा, ठीक है। वो आपके कंप्यूटर का डेटा वगैरह नहीं जाएगा, यहाँ पर किसी और के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जाएगी। कुछ इसी तरह से देखो, जिस तरह कि अब ये क्लाइंट है, अब ये कुछ भी ऐसा वैसा सर्च करता है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की जो है इंफॉर्मेशन पहले यहाँ पर जाएगी, फिर इंफॉर्मेशन इसके साथ जाएगी, एंड ये कंप्यूटर आगे इंटरनेट से कनेक्ट करवाएगा,
इस तरह सर्वर से प्रॉक्सी सर्वर, इसे प्रॉक्सी सर्वर कहेंगे। प्रॉक्सी सर्वर के बाद आगे वो इंटरनेट पे चली जाएगी रिक्वेस्ट। तो डोंट वरी, अभी आपके लिए समझना मुश्किल है, इसे जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए आप इसे इतना समझ लो कि खुद को एनोनमस रखने के लिए, मतलब ये है कि खुद को छुपाने के लिए आप प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हो। डार्क वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। और अभी डार्क वेबसाइट की आप ये ना पूछने लग जाना, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिर उसके बाद आता है वर्चुअल मशीन सर्वर। इसे जो है हम प्रैक्टिकल आगे देखेंगे भी, प्रॉक्सी को भी देख लेंगे, इसे भी देखेंगे। हुआ क्या है इस केस के अंदर कि कोई भी एक, ये आपका कंप्यूटर है जो आपके पास डब्बा वगैरह पड़ा है, उसे डब्बा को या कंप्यूटर को या सिस्टम को, आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो है एक हार्ड ड्राइव होती है। उसकी कुछ शेप जो है इस तरह से जो है वो अंदर से नज़र आ रही होती है, ठीक है, इस तरह से जो है वो हार्ड ड्राइव होती है। अच्छा, ये थोड़ी सी जो है ना ख़राब बन गई है, चलो इसे इग्नोर वगैरह करो, सबको पता तो है हार्ड डिस्क के बारे में। अब भी जो है ये गलत ही बनी है। तो कुछ इस तरह से जो है हार्ड डिस्क होती है, वो जो हर एक कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है, वो लगी होती है आपके कंप्यूटर के अंदर। और कोई भी हदायत, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह अगर चलता है, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, इधर से नोटपैड प्लस प्लस अगर मैं ऑन करता हूँ, तो ये जितनी भी इसे ऑन करने के लिए, इसे ओपन करने के लिए जो भी हदायत वगैरह गई हैं, वो पहले सॉफ्टवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गई हैं, ठीक है। ये मेरा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से हदायत गई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैं चला रहा हूँ, विंडोज़ 10 चला रहा हूँ, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप विंडोज़ एक्सपी चलाएं या लिनक्स बेस ऑपरेटिंग या डेबियन बेस या यूबंटू बेस या कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह चलाएं, या आप एंड्रॉयड फ़ोन यहाँ पे कोई ना कोई यूज़ कर रहे हैं, या आप आईफोन का मैकबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहा जाता है। वो एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप भी तो ये कहते हो कि एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कोई भी एक एप्लीकेशन है, तो अगर वो चल रही है, वो सबसे पहले हदायत भेजती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मैं ये सॉफ्टवेयर वगैरह, मैंने वही आपको बताया ना कि मैंने यहाँ पर अगर इसे ऑन किया, ये जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये हदायत वगैरह जारी हुई हैं, अंदर हदायत वगैरह जारी हुई हैं, वो जारी हुई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम ने आगे इस हार्ड ड्राइव को भेज दिया है। इस हार्ड ड्राइव ने आगे क्या किया, दोबारा जो भी हदायत वगैरह बनती थी, नताइज बनते थे, इसने प्रोसेस करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाया। ऑपरेटिंग सिस्टम ने आगे सॉफ्टवेयर के सामने शो करवा दिया कि ये आपने अभी चीज़ मंगवाई थी, ठीक है। तो यहाँ से पहले जो है मैं इसे रिमूव वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि हम जो समझ रहे हैं वर्चुअल मशीन सर्वर के बारे में। इसके अंदर होता क्या है कि अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं करेंगे। ये तो मेरी रियल विंडो है, इसे अगर नुकसान हुआ तो सारा काम ही ख़राब हो जाएगा ना। यहाँ पे हम एक हाइपर विजुअल लेयर बनाएंगे। इसी कंप्यूटर के अंदर एक 2 नंबर विंडो मैं चलाऊँगा। अभी ये मानकर चलो कि एक विंडो एक्सपी जो है अभी आपके सामने जो है ये ऑन हो जाती है। ये बिल्कुल वही एक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप मार्केट से जाते हैं, सीडी वगैरह लेके आते हैं, ठीक है, और वो तो ये एक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो है एक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर मैंने इंटरनेट वाले बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक हदायत वगैरह जनरेट हुई हैं। वो हदायत गई हैं इस विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, मतलब इस काली लिनक्स, ये जो मैंने काली लिनक्स कह रहा हूँ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यूज़ किया है अभी माइक्रोसॉफ्ट की विंडो एक्सपी, इसके ऊपर हदायत गई हैं। इस हदायत ने आगे क्या किया, आगे भेज दिया इस लेयर के ऊपर, हाइपर विजुअल लेयर, जिसे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसे हम आगे देखेंगे, इसे VMware लेयर आप कह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इस लेयर के पास हदायत जाती हैं, ये लेयर आगे हदायत भेज देता है आपकी उस हार्ड ड्राइव को, मतलब उस हार्ड डिस्क को जो आपके होती है हर एक कंप्यूटर के अंदर। अब वो हदायत, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसे हार्ड डिस्क को मिली है, ये उसे प्रोसेस करने के बाद अगेन वैसा ही सेम करेगा। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट जाएगी हाइपर विजुअल। अच्छा, यहाँ पर जो है ना 2-3 केसेस आ जाएंगे, मतलब ये है कि थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो गया। यहाँ पर भी एक और ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, मतलब ये है ना कि अच्छा यहाँ से भी डिवाइस, अब ये जो एक चल रहा है ना, ये भी एक और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चल रहा है, कुछ इस तरह से।
इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इसके नीचे एक और ओएस है जो है मेरी इस वक्त विंडो 10, ठीक है। ओके, इधर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ये विंडोज 10 चल रही है मेरी तरफ। इस विंडो 10 के पास रिक्वेस्ट जाएगी, इसके नीचे हाइपरविजुअल लेयर के नीचे यहाँ पर आएगा वो, ठीक है। इस लेयर के नीचे जो है कोड लेयर बनती है जिसे हाइपरविजुअल लेयर कहा जाता है, सॉरी इसके ऊपर लेयर बनती है हाइपरविजुअल लेयर एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऐप्स की। तो इस तरह से जो है ये रन वगैरह करते हैं सब सॉफ्टवेयर। एक बार मैं दोबारा आपको रिफ्रेश कराऊँ, आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों का ख़राब कर दिया है। कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह है, अगर यहाँ पर मैं अगर चलाऊँगा कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, यहाँ पर अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह चलाऊँगा तो वो हदायत भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे XP विंडो पे, एंड XP विंडो आगे हदायत भेजेगी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी से खा जाओ, अभी भूल जाओ, इसके बारे में आगे मैं बात करूँगा। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे ये हाइपरविजुअल लेयर कह जाते हैं। इस लेयर के बाद ये हदायत जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ विंडोज़ 10 का, उस विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद वो हदायत जाएंगी उस हार्ड डिस्क के पास। तो इसी तरह से जो है ये न्यूट्रल हो जाता है। हार्ड डिस्क जैसे ही उस डेटे को प्रोसेस करता है, सबसे पहले विंडो 10 की तरफ रिक्वेस्ट जाएगी, विंडो 10 से फिर रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पर हाइपरविजुअल लेयर पे, हाइपरविजुअल लेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ऐप्स के ऊपर। तो इसी तरह से जो है ये वर्क करता है। अब एक कंप्यूटर ने अगर डेटा वगैरह भेजना है, कनेक्शन वगैरह बनाना है, यहाँ पर आपकी विंडो है विंडो 10, इधर आपकी विंडो है विंडो 10 ने अगर कनेक्शन बनाना है, एक और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर ऑन किया हुआ है वो भी विंडो 10 है। तो इस केस के अंदर यहाँ पर हुआ होगा क्या कि वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लिया जाएगा। तो उसके लिए सर्वर जो इस्तेमाल होता है उसे वर्चुअल मशीन सर्वर कहा जाता है, ये इस्तेमाल होता है वैसे। इसके बाद बात करें FTP सर्वर के बारे में, जिसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल को अभी भूल जाओ, प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ पे इसे मैं कार्ड भी देता हूँ। फाइल ट्रांसफ़र, हाँ ये प्रोटोकॉल अब इसे चलो कह ही दो क्योंकि उसका नाम भी यही है ना, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। एक कंप्यूटर ने अगर किसी दूसरे कंप्यूटर को कोई फाइल वगैरह भेजनी है तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है FTP सर्वर के पास, ठीक है। वो रिक्वेस्ट जाती है FTP सर्वर के पास, सर्वर देखता है कि ये रिक्वेस्ट इस कंप्यूटर ने की है, ये यहाँ पर मौजूद है, ओके, फिर रिक्वेस्ट ये रिसीव करते हैं एंड देन आगे भेज देते हैं। तो आज की क्लास के अंदर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा सर्वर, लेकिन आपको कल की क्लास में मैं मेक श्योर हूँ मैं आपको रिफ्रेश थोड़ा सा करवाऊंगा, लेकिन आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। एप्लीकेशन सर्वर, आपके कई केसेस के अंदर अगर आपने दराज वगैरह ऑन किया है तो दराज सेलर अकाउंट, तो इनका सॉफ्टवेयर है प्ले स्टोर पे, या पाईपाल वगैरह अगर आपने इस्तेमाल किया है या पाई नूर वगैरह इस्तेमाल किया, तो उस केस के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर वेबसाइट ही ऑन है। मतलब आपको तो नज़र आ रहा होता है कि सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा होता, अंदर उसके वेब सर्वर चल रहा होता है, वेबसाइट एक चल रही होती है एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट पे, इंटरनेट के बाद जाएगी वेब सर्वर पे, सर्वर आगे तलाश करेगा। अब तलाश करने के बाद आगे वो रिक्वेस्ट भेजेगा एप्लीकेशन सर्वर पे। एप्लीकेशन सर्वर वो जो चला रहा होगा पर्सन, एप्लीकेशन के अंदर जितना भी डेटा जहाँ पर पड़ा होगा वो वापस रीन्यू करवाएगा, वो वापस आएगा वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर दोबारा उसके कंप्यूटर में उसे दिखा देगी। फाइल सर्वर, ये अ फाइल सर्वर स्टोर डेटा फाइल्स फॉर मल्टीपल यूज़र। आप अगर इसे समझना चाहें तो एक क्लाउड की तरह समझ लें आप इसे, कि इंटरनेट पे आप जाते हैं ना, इंटरनेट पे तो वहाँ पर आपको क्लाउड वगैरह की सहूलियात मौजूद होती हैं कि आप अपने पर्सनल डेटे को हमारी गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर दें, ठीक है। आपको पहले भी बताया था गूगल ड्राइव के अंदर लोग डेटा सेव कर देते हैं, आप ड्राइव्स के अंदर जो है डेटा वगैरह सेव कर दें। लेकिन इस केस के अंदर यहाँ पर होता क्या है, फाइल सर्वर के अंदर जितना भी आपका डेटा होता है वो अगर आपका फॉर एग्जांपल ये आपका कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये आपके भाई का कंप्यूटर है, हम तीनों एक ही जगह पर अगर रिक्वेस्ट करते हैं, एक ही जगह पर एक फ़ाइल की रिक्वेस्ट करते हैं, वो फाइल किसी और ने भेजी हुई है यहाँ पर क्लाउड के अंदर, तो हमें जो सर्वर इस्तेमाल में आएगा कि वो फाइल हमारे कंप्यूटर में अगर डाउनलोड होगी तो इस्तेमाल होगा उसके लिए फाइल सर्वर, ठीक है। और यहाँ पर FTP के अंदर क्या आता है, यहाँ पे दूसरी फाइल TXT फाइल, छोटी फाइल्स वगैरह, लेकिन यहाँ पर कोई भी फाइल हो, जिप फाइल हो, उस रार फाइल हो, टॉर फाइल हो, कोई भी फाइल हो, तो यहाँ पर एक PDF हो
एक मूवी वगैरह, तो क्लाउड के अंदर आप सेव कर लेते हो, तो हर किस्म की चीज़ को फास्ट एंड मोर क्विकली दे अलाउ फॉर फास्टर डेटा रिट्रीवल एंड सेविंग और राइटन फाइल्स इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ये काम करता है। दिस इज़ द बेसिक टाइप ऑफ सर्वर एंड मोस्टली एंड यूज़ कॉमनली बाय ऑर्गेनाइजेशन। कंपनियाँ वगैरह इसे इस्तेमाल करती हैं, वो डेटा वगैरह अपलोड करती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इस्तेमाल करती हैं, क्लाउड के अंदर डेटा को सेव करती हैं। तो यही था सर्वर के बारे में। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सर्वर एक वही जगह है कि इसके पास सारा आपका रिकॉर्ड होगा कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ पर, आपका ये कंप्यूटर कहाँ पर मौजूद है, किस शहर के अंदर हो, किस कंट्री के अंदर हो, आपको इंटरनेट सर्विस कौन दे रहा है, आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है, आपके कंप्यूटर की शनाख्त कैसे की जाती है। तो आईपी एड्रेस भी इसके अंदर बड़ी मदद करता है, वो से हम बाद में देखेंगे। लेकिन सर्वर के पास आपका सारा कट्टा चिट्ठा मौजूद होता है। आप किसी भी इंटरनेट के पास जाते हैं तो सर्वर के पास आपका सारा डेटा मौजूद होता है, ठीक है। सर्वर ही आगे उस चीज़ को ढूंढता है फर्दर, हर जगह वो कहाँ पर पड़ी है, जो चीज़ उसे मिलती है वो नताइज ला के आपकी तरफ दिखा देता है, इसे सर्वर कहा जाता है। लेकिन मैं बात यहाँ पे कर रहा था, कई केसेस के अंदर आप लोग कहते हो कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर ठप हो गया, इंटरनेट स्लो हो रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। एक्चुअल में वो सर्वर डाउन हो जाता है। अब हुआ क्या है कि ये आपके भाई का कंप्यूटर, ये मेरा कंप्यूटर, ये मेरे दोस्त का कंप्यूटर, अब हम 3 कंप्यूटर एक ही वक्त, हालांकि 3 से ज़्यादा की बात करो, फॉर एग्जांपल 50-60 हज़ार कंप्यूटर या 100-150 कंप्यूटर इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करते हैं कोई एक वेबसाइट की, कोई एक फाइल की, या कोई एक मूवी की, या कोई एक गेम की। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। यहाँ पे सर्वर डाउन हो जाता है क्योंकि हर कंप्यूटर एक ही रिक्वेस्ट को मांग रहा है, एक ही चीज़ को मांग रहा है। तो इसके लिए उन सब चीज़ों को देना मुश्किल हो जाता है इस सर्वर के लिए, तो इस वजह से डाउन हो जाता है। मतलब आप सब कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर भी एक ही रिक्वेस्ट कर रहा है, आपका कंप्यूटर भी, आपके भाई का भी, आपके दोस्त का भी, जिसका भी समझो, एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है, एक ही मूवी की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो बात कहीं किसी के अंदर ये स्लो हो जाता है, जो आप कहते हो यार इंटरनेट स्लो हो रहा है, वो एक्चुअल में सर्वर स्लो हो जाता है, सर्वर बिजी हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर होता है। हर पर्सन, हर शख्स जो है उस चीज़ को मांग रहा होता है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। आपको मैंने बताया था ना कि आप अगर कोई तबरक वगैरह तकसीम कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा लोग वगैरह जमा हो जाते हैं, कोई आपके कपड़े फाड़ रहा होता है। तो इसी तरह से सर्वर का भी हाल हो रहा होता है, ये रिकॉर्ड वगैरह जमा भी कर नहीं पाता, और इसी तरह से जो है हाल बेहाल इसका हो जाता है, तो डाउन हो जाता है। मतलब ये कहीं कैसे के अंदर ठप हो जाता है, ठीक है। हर एक कंप्यूटर उस चीज़ की रिक्वेस्ट करता है। तो ये था सर्वर। एंड नेक्स्ट 6 पार्ट्स के अंदर जो है इस सर्वर्स के और हमारे पास जो रह गए हैं I10 7 to 13 तक, वो हम कल क्लियर करेंगे। इट्स इनफ, ये बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। तो ये है कि आज की क्लास के अंदर अगर आपको क्लियर नहीं ना हुआ, ऑब्वियसली कल की क्लास के अंदर आप बिल्कुल इसे समझ जाएंगे। कल इससे भी आसान मेथड के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, आज के लिए इतना।